एक गांव में एक मनोज नाम का आदमी रहता था। उसके घर में उसके साथ उसकी माँ, उसकी पत्नी रीना और बेटा राहुल थे। मनोज की माँ को रीना बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि वो एक गरीब घर से आई थी। मनोज की माँ तो शीला नाम की एक लड़की से मनोज की शादी करवाना चाहती थी क्योंकि वो बहुत अमीर थी। एक दिन मनोज की माँ रीना के पास जाती है और उसे बोलती है, मैं तो अपनी बहू से बहुत दुखी हूँ, वो मेरे मन को बिल्कुल नहीं भाती, तो क्यों मनोज की शादी मुझसे नहीं करवाई? कैसे करवाती? तुझे तो सब पता है कि उसने अपनी पसंद से शादी जो की है, तो उसको कैसे भी करके मार डालो। उसके मरने के बाद उस घर में मैं आ जाऊंगी और मैं खूब सारा दहेज भी लाऊंगी। इतना सुनते ही मनोज की माँ की तो आंखें चमक जाती हैं। एक दिन जब रीना घर में अकेली होती है तो शीला और मनोज की माँ रीना को पकड़कर उसका मुंह बंद कर देते हैं। उसके बाद वो उसी के लंबे बालों से उसका गला दबाकर उसे मार डालते हैं। मारने के बाद वो आंगन के कुएं में उसे फेंक देते हैं। उसके बाद मनोज की माँ चारों तरफ हल्ला मचा देती है कि उसकी बहू पानी भरते टाइम कुएं में गिर गई। मनोज और राहुल को इस बात का बड़ा सदमा लगता है। माँ के मरने के गम में राहुल बिल्कुल चुप रहने लगता है और हर वक्त अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है। राहुल बेटा, राहुल चल खाना खा ले, ऐसे कब तक चुपचाप रहेगा? मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ के हाथों का ही खाना खाना है। चिंता मत कर बेटे, तुझे तेरी माँ का प्यार जरूर मिलेगा। थोड़े दिन बाद मनोज की माँ मौका देखते ही मनोज की शादी शीला से करवा देती है और फिर कुछ दिनों के लिए मनोज के चाचा चाची के पास रहने चली जाती है। शीला राहुल को मनोज के सामने खूब प्यार करती थी पर पीछे से उसे हमेशा डांटती थी। माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने को कुछ दे दो। शीला, जल्दी राहुल को पोहा बनाकर दे दो, उसे भूख लग रही है, पोहा इसे बहुत पसंद है। शीला रसोई में पोहा बनाने लगती है पर उसे राहुल के ऊपर बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि शीला उसी वक्त सोने जा रही होती है। अच्छा भला सोने जा रही थी और इस मनहूस ने मुझे रसोई में लगा दिया, इसे तो मैं बाद में बताऊंगी। शीला पोहा बनाकर राहुल को दे देती है और गुस्से में सोने चली जाती है। अगले दिन जब मनोज कुछ दिन के लिए शहर चला जाता है तब शीला रसोई में जाती है। मिर्च भर भर कर राहुल के लिए पोहा बनाती है। उसके बाद वो पोहा लेकर राहुल के पास जाती है। राहुल मेरे बच्चे, ले बेटा पोहा खा ले, तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ माँ। पोहा मुंह में जाते ही राहुल का मुंह आग की तरह जलने लगता है। पानी, पानी, माँ मुझे पानी दे दो, इसमें तो बहुत मिर्च है। अब आया ना मजा? कल तूने मेरी नींद खराब कर दी इस पोहे के चक्कर में, अब तू पोहा खाना भूल ही जाएगा। माँ, मैं कभी आपसे पोहा नहीं मांगूंगा। माँ, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, पर बस आप मुझे पानी दे दो, पानी दे दो, मैं मर जाऊंगा। माँ मुझे जल्दी पानी दे दो, पानी दे दो, पानी। मैं क्यों दूं पानी? जाकर खुद ले ले। राहुल जाकर पानी लेने लगता है पर शीला मटके में हाथ मारकर सारा पानी ही लुढ़का देती है। वो इधर उधर पूरे घर में पानी ढूंढता है पर शीला उसे कहीं पानी पीने नहीं देती और सब जगह का पानी लुढ़का देती है। बेचारा राहुल जल्दी से बाहर के आंगन में से कुएं से पानी भरने के लिए भागता है तो शीला कुएं की रस्सी ही काट देती है। तेरी ऐसी हालत देखकर मुझे बड़ा ही मजा आ रहा है। अब यहाँ पड़ा पड़ा ऐसे ही तड़पता रहे, मैं तो चली आराम करने। शीला तो वहाँ से चली जाती है और राहुल जमीन में इधर उधर लौटने लगता है। राहुल की आंखें और मुंह मिर्च से लाल हो चुकी होती हैं और उसका गला धीरे धीरे सूखने लगता है। राहुल वहीं पड़ा पड़ा बेहोशी की हालत में आ जाता है कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है। उसके इतने लंबे लंबे बाल होते हैं कि वो सांप की तरह हवा में यहाँ से वहाँ लहराने लगते हैं। चुड़ैल राहुल की तरफ देखती है तो वो बेहोशी में भी पानी पानी बोल रहा होता है। चुड़ैल अपने बालों को एक इशारा करती है कि तभी उसके बाल उड़ते हुए बाल्टी की तरफ जाते हैं और बाल्टी को बांध देते हैं। उसके बाद वो बाल्टी को कुएं में डालती है और पानी भरकर बाहर निकाल लेती है। चुड़ैल अपने हाथों से राहुल को पानी पिलाती है जिससे राहुल को होश आ जाता है और जब तक राहुल की आंख खुलती है वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अरे, अभी तो यहाँ कोई औरत थी जिसके लंबे लंबे बाल थे, पर वो औरत कौन थी? मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देख पाया। राहुल सोचता ही रहता है और वो चुड़ैल अपने लंबे बाल लेकर शीला के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। वो खिड़की से अपने लंबे बाल अंदर डालती है और शीला को अपने बालों में लपेटकर जमीन पर पटकना शुरू कर देती है। शीला को समझ ही नहीं आता कि ये उसके साथ अचानक क्या हो गया।
बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। ये इतने लंबे बाल आखिर किसके हैं? कौन है यहाँ? मेरे सामने आओ। अगर उस बच्चे को तूने अब परेशान करने की कोशिश की तो तुझे पटक पटक कर मार डालूंगी, समझी? और हाँ, मनोज को इस बारे में बताने की सोचियो भी मत। मेरी नजर अब तुझ पर ही है। नहीं नहीं, अब मैं कभी राहुल को परेशान नहीं करूंगी और उसके पापा से भी कुछ नहीं कहूंगी। बस मुझे छोड़ दो। शीला चुड़ैल को छोड़ देती है। चुड़ैल के लंबे बाल हवा में लहराते हुए खिड़की के बाहर निकल जाते हैं और शीला देखती रह जाती है। वो जल्दी से खिड़की की तरफ भागकर देखती है तो उसे बस एक औरत जाती हुई दिखती है। कौन थी ये आखिर? ये कोई आम औरत तो नहीं है, ये जरूर कोई शैतानी औरत है। शीला इतना डर जाती है कि राहुल को उसके बाद कुछ नहीं कहती। कुछ दिन शीला बिल्कुल शांत रहती है, पर एक दिन मनोज की माँ उसके चाचा चाची के घर से वापस आ जाती है। अब आएगा मजा। अब ये राहुल को इतना दुखी करेंगी और मैं मजे से देखूंगी। मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शीला, अरे ओ शीला, ये राहुल कहाँ है? वो तो बाहर खेलने गया है। इसे अभी वापस बुला और बोल दादी आई है। शीला राहुल को घर बुला लेती है। दादी, आप आ गई? तो क्या तूने क्या सोचा दादी कभी नहीं आएगी? मैं आ गई और अब तेरा बाहर जाना बंद, समझा? चल बैठकर मेरे पैर दबा। राहुल बेचारा पूरी रात बैठकर अपनी दादी के पैर दबाने लगता है। शीला दूर से सब देख रही होती है कि जो वो नहीं कर पा रही वो उसकी सास कर रही है। राहुल बेचारा थक जाता है और उसे नींद भी आने लगती है, पर जैसे ही वो पैर दबाना बंद करता है उसकी दादी उसे एक जोर से थप्पड़ मारकर जगा देती है। राहुल के साथ जब उसकी दादी ऐसा करती है तो चुड़ैल वापस वहाँ आ जाती है। शीला उस चुड़ैल को देखकर थर-थर कांपने लगती है। चुड़ैल अपनी लंबी चोटी घुमाती है और उसे दादी के पैर में लपेट देती है। अरे मर गई, अरे मर गई, अरे मेरे पैर इतनी जोर से क्यों दबा दिए? छोड़ इनको। आह! दादी उठकर देखती है तो उसके पैरों पर लंबे लंबे बाल लिपटे हुए होते हैं और उस दादी का पैर इतनी जोर से दबाते हैं कि उसकी हड्डी चूरा चूरा हो जाती है। अगर दोबारा राहुल से कोई काम करवाया तो जान से मार डालूंगी। चुड़ैल, अरे बाप रे, यहाँ तो चुड़ैल है। चुड़ैल इतना कहकर अपनी लंबी चोटी घुमाते हुए वहाँ से चली जाती है। सब उसे देखते ही रह जाते हैं। चुड़ैल के जाने के बाद शीला वहाँ आकर सारी बात अपनी सास को बताती है कि उसके साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ था, पर किसी का चेहरा नहीं देख पाई थी। तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? देख, मेरी हड्डी तोड़ दी उस चुड़ैल ने, और वो यहाँ क्यों आई? ये सब छोड़ो और कल हम तांत्रिक के पास चलते हैं, वो ही इसका कुछ कर सकता है। अगले दिन सास बहू एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक उनकी बात सुनने के बाद उनको एक उपाय बताता है। कैसे भी करके तुम्हें उस चुड़ैल को अमावस की रात वापस बुलाना होगा और ठीक 12 बजे उसके बाल काटने होंगे। ऐसा करने से वो मर जाएगी। उसकी ताकत उसके बालों में ही है। शीला और उसकी सास बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो अमावस की रात का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही अमावस की रात आती है वो राहुल को मारना पीटना शुरू कर देती हैं ताकि उस चुड़ैल को वहाँ बुला सके। चुड़ैल तुरंत वहाँ आ जाती है और गुस्से में लाल उनके सामने आ खड़ी होती है। मैंने कहा था ना कि राहुल को कुछ मत करना, लगता है तुम्हारी मौत आ गई है। चुड़ैल अपनी चोटी घुमाती है और दोनों को अपने बालों में लपेट लेती है। उसके बाद वो उन्हें तेज तेज हवा में घुमाने लगती है। जल्दी से कैंची निकाल और काट दे इसकी चोटी। हाँ दादी, बस अभी मैं इसका काम खत्म करती हूँ। शीला कैंची निकालती है और उस चुड़ैल की चोटी काटने ही लगती है कि इतने में वहाँ राहुल आ जाता है। माँ, अपनी चोटी बचाओ, ये तुम्हारे बाल काट देंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा माँ। और देखो माँ, पापा भी आ गए। चुड़ैल राहुल की तरफ देखती है और फिर मनोज की तरफ देखती है। शीला उस चुड़ैल की चोटी काटने ही जा रही होती है कि वो चुड़ैल दोनों को पटक कर जमीन में फेंक देती है। मेरी चोटी काटने का तुम दोनों ने सोचा भी कैसे? एक बार मेरी जान लेकर तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? ये चुड़ैल क्या बोले जा रही है? अब बता सच की कैसे हुई थी मेरी मौत, वरना तुम दोनों को अभी के अभी मार डालूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं बताती हूँ। वो ये शीला है ना, इसके बाप ने मुझे दहेज का लालच दिया था, इसलिए मैंने तुझे मार डाला ताकि मनोज की शादी इससे हो सके। और ये मैंने अकेले नहीं किया, इस शीला ने भी तो इसमें मेरी पूरी मदद की थी। तुम दोनों ने मेरी बीवी को मार डाला और मेरे बच्चे को इतना परेशान किया। अगर राहुल मुझे फोन करके ये सब ना बताता तो मैं
सही वक्त पर नहीं पहुंच पाता। हमें माफ कर दो। चुप करो तुम दोनों, मैं जा रहा हूँ यहाँ से दूर। तुम जैसे लोगों की परछाई भी मैं उस पर पड़ने नहीं दूंगा। मनोज राहुल को अपने साथ शहर ले जाता है, पर जब भी राहुल के ऊपर कोई भी मुसीबत आती, उसकी माँ उसे हमेशा बचाने आ जाती।